दिल्ली में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। एक जबरदस्त मौका आया है और अगर एक शानदार और स्टेबल करियर की तलाश है ना, तो अगले कुछ मिनट बस ध्यान से सुनिए। 911, जी हाँ 911, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी DSSSB ने जो सरकारी नौकरियां निकाली हैं उनकी टोटल संख्या है। तो चलिए देखते हैं कि इसका मतलब क्या है और इसमें क्या कुछ खास है। तो सबसे पहले इस बड़े मौके के बारे में बात करते हैं। ये इतना खास क्यों है और क्या-क्या जान लेना चाहिए। देखिए, ये जो भर्तियां हैं ना, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026 के अंदर आती हैं। इसका मतलब ये है कि DSSB यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड दिल्ली सरकार के अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के लिए कई प्रोफेशनल रोल्स पर लोगों को हायर कर रहा है। अच्छा, तो अब सबसे जरूरी सवाल, पोस्ट्स कौन-कौन सी हैं? क्या इसमें आपके स्किल्स के लिए कोई सही रोल है? चलिए देखते हैं। यहाँ पर ना काफ़ी तरह के पोस्ट्स हैं, जैसे कि लीगल असिस्टेंट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसे हम ASO भी कहते हैं, और हाँ, सिविल इंजीनियर्स के लिए जूनियर और असिस्टेंट इंजीनियर की भी पोस्ट हैं। मतलब साफ है, अलग-अलग प्रोफेशनल बैकग्राउंड के लोगों के लिए यहाँ काफ़ी अच्छे मौके हैं। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, एलिजिबिलिटी, मतलब कौन अप्लाई कर सकता है। एजुकेशन, एक्सपीरियंस और एज लिमिट, ये सारी डिटेल्स अब देखते हैं। तो अगर लीगल असिस्टेंट पोस्ट्स की बात करें तो लॉ में डिग्री तो जरूरी है ही, लेकिन एक्सपीरियंस अलग-अलग है। जैसे DPCC और DUSIB जैसे डिपार्टमेंट्स में आपको 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। वहीं दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में सिर्फ 1 साल का अनुभव काफी है। एज लिमिट भी डिपार्टमेंट के हिसाब से 30 से 35 साल के बीच है। और इंजीनियर्स के लिए तो सच में बहुत अच्छी खबर है। असिस्टेंट इंजीनियर बनने के लिए जैसे दिल्ली जल बोर्ड या DMB में सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं। सोचिए। और हाँ, जूनियर इंजीनियर के लिए अगर डिग्री है तो आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर डिप्लोमा है तो बस 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। अब बात करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी ASO की। इसके लिए किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर्स डिग्री चलेगी। और सुनिए, सबसे ज्यादा पोस्ट्स 587 पोस्ट्स इसी कैटेगरी में हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है। हाँ, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि DUSIP डिपार्टमेंट में ASO पोस्ट के लिए कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होना जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एप्लीकेशन प्रोसेस को समझते हैं। मतलब अप्लाई कैसे करना है, कब तक करना है और फीस कितनी लगेगी। ये डेट्स तो अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए। एप्लीकेशन शुरू होंगी 24 फरवरी 2026 से और क्लोज हो जाएंगी 25 मार्च 2026 को। इस लास्ट डेट को बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। और एक और अच्छी खबर सुनिए, एप्लीकेशन फीस ना के बराबर है। मतलब SC, ST, PWBD कैंडिडेट्स, सभी महिला उम्मीदवार और एक्स सर्विसमैन, इनके लिए ये बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं। और बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए भी सिर्फ 100 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट करना है। अप्लाई करना भी काफ़ी आसान है। बस ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है DSSSBonline.nic.in, उस पे जाना है। वहाँ ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। अगर फीस लग रही है तो उसे पे करना है और बस 25 मार्च 2026 से पहले अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। तो चलिए अब एक फाइनल रिकैप कर लेते हैं। जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उन पर एक बार फिर से नज़र डाल लेते हैं। ओके, तो जल्दी से सब कुछ रिवाइज करते हैं। क्या है? दिल्ली में 911 सरकारी नौकरियां DSSB के थ्रू। किसके लिए? लीगल, इंजीनियरिंग और एडमिन प्रोफेशनल्स के लिए। जरूरी तारीखें 24 फरवरी से 25 मार्च 2026 तक अप्लाई करना है। सबसे ज्यादा पोस्ट्स ASO की हैं, पूरे 587, और जूनियर इंजीनियर सिविल की हैं 281। और अप्लाई कहां करना है? सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन, DSSSBonline.nic.in पर। तो अब सवाल सिर्फ ये है, क्या इन 911 रोल्स में से कोई एक आपके करियर का अगला बड़ा कदम हो सकता है? अपनी एलिजिबिलिटी चेक कीजिए, तारीखें याद रखिए और इस शानदार मौके को हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिए।